ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आप सबको शीतला माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आज आपको हमेशा खुश रहने का बहुत ही अच्छा मूल मंत्र बताती हूँ। दरअसल मैं हमेशा यही कहती हूँ ना कि इंसान को धर्म युक्त कर्म करने चाहिए, क्योंकि धर्म युक्त कर्म करने वाला सदैव प्रसन्न रहता है। तो अब इस बात को बहुत से लोग अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनका मानना यह होता है कि धर्म युक्त कर्म या तो बहुत धनवान लोग करते हैं, और या तो फिर ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान गृहस्थ आश्रम यानी गृहस्थी वाले लोग धर्म युक्त कर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है अपने घर गृहस्थी को संभालने की। लेकिन यही गलतफहमी मैं निकालना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गृहस्थ हूँ और मैं अपने इस जिम्मेदारी को भली भांति भी निभा रही हूँ और अपने धर्म युक्त कर्म भी करते जा रही हूँ, इसलिए सदैव प्रसन्न रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये आप भी अपने जहन में अपने इसमें व्यवहार में लेकर के आइए और आप भी हमेशा मेरी तरह खुश और प्रसन्न रहिए। तो दरअसल होता क्या कि धर्म किसको समझते हैं हम, वही ना जो हम अपने हाथ से दान करते हैं। अब आप जो कर्म करते हो वो तो हम रोजमर्रा के कर्म यानी काम जो भी करते हैं हम, सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक। अब उसको अगर आप धर्म में परिवर्तित कर लेते हो, कैसे कि हम जब घर गृहस्थी का या अपने परिवार का ख्याल रखते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं बहुत सारे कि यार मतलब हम अपने परिवार के एक दूसरे से हम ये सो के मतलब लालच कि भाई उसको ज्यादा मिल गया या मुझे कम मिला, स्वार्थ आ जाता है। मेरे जेठानी को बहुत ज्यादा धन मिल गया, मुझे कम मिल गया, ऐसे स्वार्थ की भावना आ जाती है। या फिर मैं अपने परिवार का ख्याल रखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा वो गहने ज्वेलरी मिलना चाहिए, या फिर मैं अपने पति के की सेवा करूं कि मुझे वो घुमाने ले जाए या फिर मेरे को गिफ्ट दे तो ही मैं उनका ख्याल रखूं। मैं अपने बच्चों की केयर उनका उनको प्यार करूं, उनका ध्यान रखूं कि वो मेरे बुढ़ापे में सेवा करे। अगर हम इस तरह के भाव रख करके अपने परिवार का ख्याल रखेंगे ना, तो वो कर्म धर्म युक्त नहीं है। वो आप का कर्म कर रहे हो कर्म, लेकिन वो स्वार्थ पूर्वक कर्म है। तो उसमें हम दुखी ही रहेंगे, आप कितना भी कुछ कर लो लेकिन मन हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि हमारे भीतर प्रेम नहीं है अपनों के लिए। आस पड़ोस में हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हम किसी की भी निंदा अर्थात चुगली बुराई करते हैं, भले हम उसको जानते ही नहीं हो। तो ये कर्म धर्म युक्त नहीं है, ये बुरे कर्म है। तो अगर हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो रिटर्न में इस प्रकृति का नियम है, बुराई लौट के आती है, तो हमारी भी बुराई ऐसे फैलती है। दूसरा कि हमको अभिमान हो जाता कई बार कि हमारे पास धन होता है ना, तो हमें अभिमान आ जाता है और हम सही गलत का भेद भूल जाते हैं। याद नहीं है क्या, रावण को भी अभिमान ने छोड़ा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी पंडित था, लेकिन अभिमान आ गया था उसको कि मैं रावण हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और मेरी बहन की नाक किसी ने काटी तो कैसे काटी। इसीलिए वो उसको जैसे अभिमान हुआ, उसने अच्छे बुरे का भेद भूल करके उसने गलत का साथ दिया, जबकि गलती उसकी बहन की थी ना, शूर्पणखा की, उसने गलत किया। उसके विचार गलत थे श्री राम जी और लक्ष्मण जी के लिए। तो अब हम इस चीज को मैं आपको अपने व्यवहार में समझाती हूँ कि जैसे हम धनवान होते कई बार, तो हमारे घर परिवार के लोग को ऐसा लगता है ना कि ये मेरा परिवार का सदस्य है, इसका पद ऊंचा है, ये सरकारी गवर्नमेंट है में है या बहुत बिजनेसमैन है। तो उनके जो परिवारगण होते, बेटे बहुएं या फिर कोई अन्य है, तो वो है ना सामने वाले अड़ोस पड़ोस पर रोब जमाते, सही गलत का भेद भूल करके वो रोब झाड़ते, किसी को नीचा दिखाते, लड़ने झगड़ने पर उतर जाते। अब जब वो गलती कर रहे हैं तो गलती होती है, सजा तो मिलनी ही है। लेकिन जब उस बड़े पद वाले को मालूम होता है, जब उसके संबंधी को, चाहे वो पिताजी हो चाहे अंकल ताऊ जी कोई भी हो, तो वो सही गलत को पाठ नहीं पढ़ाएंगे अपने उस सदस्य उस मेंबर को, बल्कि जिसके साथ गलत हुआ उसको ही समझाएंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे। तो ये अभिमान हुआ ना, ये धर्मयुक्त कर्म कहाँ है। ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं ना, ये हम अपने अपने व्यवहार में लेकर के आए, अपनी वाणी में मधुरता लेकर के आए, तो ये धर्म युक्त कर्म हमें सदैव प्रसन्न और सुखी रखेंगे। इतनी सी बात आप अपने व्यवहार में लेकर के आइए, आओगे ना, मुझे पूरा विश्वास है
तो आप भी सदैव सुखी प्रसन्न रहोगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।